नमस्कार, मैं सुशील कुमार सिंह। मैं लॉन्गेविटी पर या लाइफ स्पान पर या आदमी कितनी उम्र तक जीवित रहेगा, इस पर मैंने काम किया। तो कुछ लोगों का कहना है कि मेरा अभी बता दीजिए। और तो मैं पहली बात तो मैं सिंपल परिस्थितियों में बिल्कुल भी बताना नहीं चाहता और ना मैं बताता हूँ। दूसरा, अगर उसको आवश्यक है तो उसके लिए स्पेशल मैं फ़ीस लेता हूँ। एक महिला बहुत अड़ गई और उन्होंने कहा कि आप मुझे बताइए, मैं आपकी फ़ीस तुरंत पे कर रही हूँ। मैंने कहा कि आप फ़ीस भी पे करेंगी तब भी मैं नहीं बताऊँगा और आप निश्चिंत रहिए। तो उन्होंने कहा आप यही बता दीजिए कि खूब आयु है। मैंने कहा मैं ये भी नहीं बता सकता, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं कुछ भी नहीं बता सकता। कारण क्या था कि कुंडली में बच्चे की उम्र सिर्फ 41 वर्ष आ रही थी। तो कुछ दिन पहले जब मैंने आर्यन खान की कुंडली निकाली तो उसमें भी उनका बर्थ जो लाइफ स्पैन बहुत कम आया था, 45 से काफ़ी कम आया था। और तो लोगों ने कहा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो बड़े आदमी हैं, आप मेरे बारे में देखिए। ऐसा है कि जो भी लोग हायर स्टेटस पर पहुंचते हैं उनको भी अपने कर्मों का हिसाब वो भी अपना लिखा के लाते हैं। उम्र कितनी होगी या कितना उनका जीवन होगा, ये सारी चीज़ें वो ऊपर से तय रहती हैं। और शाहरुख खान ने फिर एक बच्चा किया। हो सकता है किसी ने उन्हें ये बात बताई हो। क्योंकि मुझे जो लगता है, जो मैंने कि ये लोग भी ज्योतिषियों के संपर्क में रहते हैं। मैंने बताया कि करीब 20-25 लोग इस विधा में माहिर हैं और विदेशों में भी कुछ लोग हैं। तो हो सकता है उन्हें अब्रॉड के किसी आदमी ने बताया, इसलिए उन्होंने दूसरा बच्चा या दूसरा मेल चाइल्ड पैदा किया। सेम चीज़ आकाश अंबानी के बारे में मैंने बताई थी और उनकी भी यही 45 से काफ़ी कम थी, 40 से 45 के बीच में। आप दोनों की एक्चुअल एज जाननी हो तो वीडियो में स्पष्ट रूप से दिया गया है दोनों लोगों का, आकाश अंबानी का भी और आर्यन खान का भी। तो मैंने सोचा कि मैं ये चीज़ फिर से रिपीट करूं, क्योंकि जैसे हो सकता है कि उनको भी ये बात, अंबानीज को भी ये बात मालूम रही हो और पहले बच्चे उनके ट्विन थे और फिर उन्होंने दूसरा बच्चा, दूसरा मेल चाइल्ड किया। तो उम्र कुछ भी, आप ये सोचिए कि आप यहाँ कोई परमानेंट, मैं हूँ, आप हैं, कोई साधु संत है, कोई महात्मा है, यहाँ परमानेंट कोई नहीं आया है। जैसे महाअवतार बाबा के बारे में बात होती है, 5-4 वर्ष से वो जिंदा है, हो सकता है, मैं भी मानता हूँ उनको। तो इस तरह का, लेकिन कोई परमानेंट यहाँ पे नहीं आया है। आम आदमी 100, और अभी तक की मैंने जो हाईएस्ट एज देखी वो अभी हमने किसकी देखी थी, लाल कृष्ण आडवाणी की, 100 साल 6 महीने या 101 साल, शायद यही। इसका भी मेरे वीडियो में है, इसका भी एक अलग वीडियो मैंने बना रखा है, वहाँ से ये चीज़ें देखी जा सकती हैं। तो ये चीज़ें जानना बुरा नहीं है, पर आदमी बहुत ही गंभीर हो, उसका पूर्णतया से उपयोग कर सके, उसका मिसयूज़ ना होने दे, अपने को फ्रस्ट्रेशन में, डीप एंग्जाइटी में, डीप फ्रस्ट्रेशन में न जाने दे। तो ये चीज़ें जहाँ तक के पेरेंट्स जान जाएँ तो कुछ बुरा भी नहीं है, चीज़ें उसी हिसाब से प्लान की जा सकती हैं। हालांकि 2 चीज़ें, विपन्नता, गरीबी और आयु, ये बताना मतलब इसके लिए मना किया गया है। तो मैं ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ की बताता हूँ या फिर जो लोग बहुत जिद करते हैं, जिनको आवश्यकता होती है, उनको ये चीज़ें मैं बताता हूँ। तो कुमार विश्वास की एक लाइन थी
जो आता है वो जाता है, तू किसका शोक मनाता है। उसमें उन्होंने भगवान राम का जिक्र किया, उन्होंने भगवान कृष्ण का जिक्र किया, ऐसे ऐसे और अन्य सामान्य मानवों का जिक्र किया। तो जो आया है वो जाएगा। और रही बात शादी विवाह प्रगति आगे बढ़ने की, धन की और इलीगल मामलों में फंसने की, सबकी एक अलग अलग टाइम होते हैं, अलग अलग छोटे छोटे योग होते हैं और इन योगों के आधार पर इन चीज़ों को बताया जाता है। तो जहाँ तक आयु की बात है वो कोई घटा बढ़ा नहीं सकता। मैंने बताया था कि इसकी मैंने 45 साल उम्र देखी और कैंसर देखा था एक आदमी में। तो वो बच्चा मतलब लड़का आदमी वो 45 एग्जैक्ट 45 की एज में धरती वो शांत हो गए और धरती छोड़ दी। तो मेरा कहने का आशय यह है कि आप अपना कर्म करते जाइए और कर्म में भी सत्कर्म करिए। बुरा कर्म जो भी करेंगे उसका पूरा का पूरा हिसाब रहता है। ऊपर जाने पर मैंने कई चीज़ें बताई हैं, वहाँ कैसी व्यवस्था है, किन लोगों को कौन सा ट्रीटमेंट मिलता है। जैसे दिल्ली के कुछ नेताओं को उनके लिए लोअर लेवल की बर्थ रखी हुई है, 7 तल हैं जिसमें अंधेरा रहता है, सिर्फ अंधेरा रहता है, चट्टानें रहती हैं, आदमी उसी में घिसटता है, घिसट घिसट के चलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ जाके आदमी आत्मा है तो शून्य में रहता है, वहाँ भी पूरा जीवन है, पूरा सब कुछ चलता है, पूरी की पूरी एक व्यवस्था है। और वहाँ भी ईश्वर के बारे में वहाँ धर्म सबको मालूम हो जाता है कि हम सबका धर्म एक है, पर यह नहीं मालूम होता कि ईश्वर कौन है। हाँ, इतना भी सबको पता चल जाता है। बड़े से बड़े CPI-ML मार्क्सिस्ट और नक्सली को भी ये मालूम हो जाता है कि हाँ कोई ईश्वर है। चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगले प्रोग्राम में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।